अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपको एक पार्ट देगा तो आपको जाहिर सी बात है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, अगर तीनों में दे देगा तो वो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा बेटे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन वाला क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। बुक्स को ओपन कीजिए, अपनी अपनी बुक पर हाथ रखें, मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं बेटा। कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन टू। कहता है जो मैंने इक्वेशंस दी हैं आप उनको कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहली चीज कहता है आप उस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और फिर आप उस इक्वेशन को जो उसने दी है उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करनी है। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म, फिर जो उसने आपको इक्वेशन दी है आपने उसको उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि हम कैसे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए पार्ट लिख दिया है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर हमें इस इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, किसी भी, तो आपको उस फॉर्म का पता होना ज़रूरी है। जैसे आप किसी मुसव्विर के पास जाएं और उसे कहें कि हमें भाई ये तस्वीर बना दें, तो उसे आपको एक बार तस्वीर दिखाना होगी, वो उसको देखकर ही तस्वीर बना सकता है। तो इसी तरह से जब तक हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का पता नहीं होगा तो हम अपनी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास जो फॉर्म आपको बेटा नज़र आ रही है इस वक्त वाइट बोर्ड पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी कि हमें अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, इस शक्ल में। पहले हम इस शक्ल को समझ लेते हैं, इस फॉर्म को समझ लेते हैं कि ये फॉर्म कैसी है। y इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी इक्वेशन में से y को एक साइड पर करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, इज इक्वल टू के बाद x वाली टर्म लिखनी है और इसके बाद बगैर x वाली टर्म आपने लिखनी है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान फॉर्म है, देखते हैं बेटा। यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमें y चाहिए तो मैं y को अपने पास ही रख लूँगा, माइनस 4y इज इक्वल टू, बेटे इज इक्वल टू के बाद हमें x वाली टर्म चाहिए। तो यहाँ पर 2x प्लस हो रहा है, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 11 है, इधर अगर क्या हो जाएगा ये बेटा माइनस का 11 हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया, y वाली टर्म को अपने पास रख लिया और जो बाकी दो टर्म्स थे उनको हमने राइट साइड पर भेज दिया। तो बेटा अब हमें नेक्स्ट देखना है कि हमें y के साथ कोफिशिएंट नहीं चाहिए। अगर y के पास आपके पास कोई भी कोफिशिएंट आ रहा है तो आप उसको इस पे उस कोफिशिएंट को डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन पर। इस पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं किसको बेटा, -4 पर। तो -4 ओवर -4y इज इक्वल टू -2 ओवर -4x, 11 ओवर -4। -4 से -4 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/2x माइनस माइनस प्लस 11/4। तो बेटे हमने क्या किया, y वाली टर्म को अकेला किया, उसके बाद अगर y के साथ कुछ होगा, कोफिशिएंट होगा, उस पर डिवाइड किया। तो हमारे पास इस वक्त जो फॉर्म आई हुई है y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 11/4, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जी बेटे हमने अब क्या किया है, अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम अपने दिए गए सवाल को यानी कि 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 को किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं।
टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें पता होगा, मालूम होगा, तभी हम अपने गिवन क्वेश्चंस को, गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में, इनके टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटे टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है वो देखिए, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। ये आपके सामने जो मैंने इक्वेशन की फॉर्म लिखी है, ये कौन सी फॉर्म है बेटा? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि हमने अपने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में। तो बेटे सबसे पहले हमने इसमें क्या चीज़ जज की? ये जज करना है कि इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। यानी कि आपकी जो फॉर्म है, आप इसको, आपकी जो गिवन इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करें इज इक्वल टू 1 में। यानी कि इक्वल के बाद क्या आना चाहिए? इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये। हमारे पास क्या दिया गया है? 2x दिया गया है, माइनस 4y दिया गया है। हमारे पास यहाँ पर प्लस 11 है बेटे, मैं इसको राइट साइड पर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 11 हो जाएगा। ओके बेटे, अब हमें क्या करना है? हमें तो यहाँ पर चाहिए था 1, ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 11। तो क्या करेंगे? हम माइनस 11 पर डिवाइड कर देंगे ताकि माइनस 11 से माइनस 11 कैंसिल हो जाए और हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो देखते हैं बेटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 11। ओके, माइनस 11 पर मैं बोथ साइड डिवाइड करने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 ओवर माइनस 11x माइनस 4 ओवर माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर माइनस 11। ओके बेटा, हमने जैसे ही इसको डिवाइड किया तो ये माइनस 11 से माइनस 11 क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बच जाएगा बेटा? हमारे पास बच गया 2 ओवर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 11y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से बेटे हमने इक्वल टू 1 अपने इक्वेशन में ले आए। क्लियर हो गई बात? अब हमें क्या करना है बेटा? अब देखते हैं जरा जाकर के 1 तो आ गया हमारे पास। अब आगे क्या करना है? x के साथ देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, x के नीचे डिवाइड तो हो रहा है नंबर, लेकिन x के साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास x के साथ क्या मौजूद है बेटा? माइनस 2 ओवर माइनस 11। इसी तरह y के डिनोमिनेटर में तो है, लेकिन y के साथ कोफिशिएंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हमें इसको भी क्या करना होगा? यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, इसको भी इसको नीचे लेकर आएंगे। अब वो हम कैसे लेकर आएंगे वो ज़रा देखिएगा कि हमारे इक्वेशन में कोई तब्दीली भी ना आए और ये नीचे भी आ जाए। तो हम बेटा क्या कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x ओवर, यहाँ पर जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल लें, उसको उल्टा दें, उल्टा कर नीचे लिख लें डिवाइड के। तो ये बन जाएगा माइनस 11 ओवर 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये y डिवाइड बाय इसका भी रेसिप्रोकल 11 बाय 4 इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा हमें ये पोजीशन बेटा मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के क्या होगी बेटा? इक्वल होगी, इसीलिए ये प्रोसेस दुरुस्त है। तो हमने क्या किया बेटे? हमने x और y को अकेला किया और हमने इक्वल टू 1 लेकर आए। तो अब हम जब इस फॉर्म से मैच करते हैं तो ये x ओवर a, तो हमारे पास यहाँ पर ये a की जो वैल्यू आ गई है, ये a की जो 11 वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस 11 बाई 2 होगी। जो हमारे पास b की वैल्यू होगी, जो y के नीचे आई है, वो b की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 11 बाई 4 आ जाएगी। तो बेटे इस तरह से हमने अपनी गिवन इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? हमने इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम यहाँ पर एन पर लिख देंगे रिक्वायर्ड, जो उसने हमसे डिमांड की थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म आ गई है। क्लियर हो गया? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू है हमें, क्योंकि अभी अपने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किस में बेटा? नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल और लास्ट फॉर्म में। ओके, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है आपको बेटे इन दोनों फॉर्म्स की समझ आ गई होगी कि हम कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हम कैसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दोनों बहुत ही ईजी थी, हमने आसानी से समझ ली। अब मूव करते हैं नॉर्मल फॉर्म पर। नॉर्मल फॉर्म पर मूव करने से पहले हमें नॉर्मल फॉर्म का पता होना ज़रूरी है। जैसे हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का पता लगा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म का पता लगा, इसी तरह से हमें अब नॉर्मल फॉर्म का भी पता होना ज़रूरी है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है बेटे? वो देखिए, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p, इज इक्वल टू p। अब ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये इन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है बेटा।
हमें इस फॉर्म में क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म में बेटा थीटा यानी कि एंगल मालूम करना होगा, पी यानी कि डिस्टेंस, पी क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ें हैं बेटा, एक तो है उसका एंगल कि हमें यहाँ पर थीटा मालूम करके यहाँ पुट करना है, यहाँ पर थीटा मालूम करके वही पुट करना है। इसके बाद हमें डिस्टेंस पी भी मालूम करके यहाँ पर पुट करना है, यानी कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एंगल और डिस्टेंस हमें इसका चाहिए। अब वो हम कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। बेटे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में दी हुई है नॉर्मल फॉर्म, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें पहले x की टर्म चाहिए प्लस y की टर्म चाहिए, इज इक्वल टू के बाद कोई कांस्टेंट नंबर चाहिए। ओके, तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की है। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बेटे हमारे पास x की टर्म भी है, y की टर्म भी, ये कांस्टेंट टर्म को हम पहले क्या कहाँ पर ले जाएंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 4y, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये प्लस का 11 इधर अगर क्या हो जाएगा बेटे माइनस का 11 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बेटा अभी मैंने आपको कहा था यहाँ पर P किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है मेरे बेटे, -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस आपका यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपका डिस्टेंस आ ही पॉजिटिव रहा हो तो आपको ये प्रोसेस बेटा, ये वाला स्टेप नहीं करना। जी बेटे, -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 11 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई बात। जी बेटे, अब आगे मूव करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास P पॉजिटिव हो गया हमारे पास। अब हमें एंगल चाहिए, हमें एंगल कैसे चाहिए होगा, हम कैसे मालूम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं की वीडियो, जल्दी से वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी हाजिरी लगवाएं, इसके बाद लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर बेटा मिलते रहें। तो समझते हैं कि हम इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे। बेटा हमें यहाँ पर बेटे डिवाइड करना होगा, देखिएगा तवज्जो से, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, किससे डिवाइड करना होगा, इस इक्वेशन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। वो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं हम, वो डिवाइड करने के लिए हमें x के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना होगा बेटा, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना होगा। जो आंसर आएगा उस नंबर से आपने हर टर्म को डिवाइड कर देना है। कैसे किया हमने, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, होल का क्या लिया बेटे हमने, स्क्वायर रूट लिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, तो 16 प्लस 4 लिखा हुआ है ये, तो 16 प्लस 4 कितना होता है बेटे, 20 होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 का स्क्वायर रूट। ओके, 20 का स्क्वायर रूट अब कैसे लेते हैं हम लोग, 20 को फैक्टराइज कर लें। थोड़ा सा देखें यहाँ पर, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, 2 का स्क्वायर और फिर 5, यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर 5, इसका स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल आ रहा है, 20 का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 स्क्वायर रूट 5 से हर टर्म को डिवाइड करना होगा। ओके, एक बार फिर समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। आपने जैसे ही कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर भेजना है और कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करना है, आपने अपनी इस इक्वेशन को डिवाइड करना है हर टर्म पर, किससे, इसी इक्वेशन के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड हमने कैसे लिया, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट।
इसको हमें सॉल्व करना है, रफ अमल पर सॉल्व कर लें बेशक। जो आपका आंसर आए, आंसर क्या आया हमारा 2√5। अब इस आंसर को हर टर्म पर डिवाइड कर दें जैसे मैं करने लगा हूँ। तवज्जो कीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2 डिवाइड बाय 2√5, ये x आ गया, +4 डिवाइड बाय 2√5y आ गया, ये इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 2√5। बात समझे कि नहीं समझे? हमने क्या किया, इक्वेशन के मैग्नीट्यूड पर हर टर्म को डिवाइड किया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें बेटे, 2 से 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो क्या बचा हमारे पास, -1/5 का स्क्वायर रूट बच गया x, +2/5 का स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 11/2 स्क्वायर रूट 5। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। अब हमें क्या करना है, ज़रा फोकस वाइट बोर्ड की तरफ रहे आपका बेटे। जितना फोकस अच्छा होगा उतना आपको समझ ज़्यादा आएगी। जी बेटे, अब हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड पर डिवाइड किया। अब जैसे ही हमने डिवाइड किया तो आप लोग देखें यहाँ पर हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या है, x के साथ है cos थीटा। x के साथ क्या है, cos थीटा। इसका मतलब ये होगा जो x के साथ ये वाली वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास बेटे, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है। ये मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखिएगा ज़रा, ये x के साथ क्या है, cos थीटा। तो हमारे पास बेटे cos थीटा क्या आता है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/5 का स्क्वायर रूट आया। ओके, क्लियर होगी बात। इसी तरह से y के साथ क्या है हमारे पास बेटा, साइन थीटा है। तो जो ये y के साथ आ रहा है ये वाली टर्म, ये किसकी आएगी हमारे पास, साइन थीटा की। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बेटे y साइन थीटा, इधर लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/5 का स्क्वायर रूट। ओके, ये लिख लिया हमने। इसके बाद इक्वल टू के बाद है p। यहाँ पर इक्वल टू के बाद क्या आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो किसकी होगी बेटा, p की वैल्यू होगी। वो कितनी आ रही है हमारे पास p की वैल्यू, 11 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 5 आ रही है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई बेटा। अब हमें क्या करना होगा वो देखिएगा, फोकस वाइट बोर्ड की तरफ रहे। हमें बेटा एंगल चाहिए, ये थीटा चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है, थीटा आप कॉज से निकाल लें या आप साइन से निकाल लें, जहाँ से आपका दिल करे आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटे, अपना कैलकुलेटर उठाना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, कॉस प्रेस करना है, कॉस इनवर्स हो जाएगा, वैल्यू पुट करके इक्वल प्रेस कर देना है। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने कैलकुलेटर्स पर कीजिए। क्या लिखना है आपने शिफ्ट प्रेस करना है पहले, फिर कॉस प्रेस कर देना है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा आपके पास। ओके, जैसे ही कॉस इनवर्स आएगा आपने क्या करना है, आगे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, -1 लिखना है, डिवाइड का साइन देना है, फिर डिवाइड का साइन देने के बाद स्क्वायर रूट 5 लगाएंगे और फिर क्या करना है, आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है बेटे। ब्रैकेट क्लोज करते ही आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा वो आपने लिख देना है। तो आपके पास आंसर आ रहा है बेटा 116.56। तो थीटा कितना आ रहा है आपका, 116.56। ये आपके पास क्या आ रहा है, एंगल आ गया थीटा। ओके, एंगल क्या आ गया आपके पास, थीटा आ चुका है। क्लियर हो गई बात। अब जैसे ही आपके पास एंगल आए, आपने उसके बाद क्या काम करना है, आपने देखना है कि आपकी जो ये इक्वेशन है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ओके, हमने ये दो पॉइंट लिए थे ना, ये वाले एक्स और वाई, ये कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखें, एक्स की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, वाई की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो हाँ, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ज़रा वो समझ लें बात को। एंगल निकालने के बाद का काम बता रहा हूँ बेटे, ये मैं यहाँ देखिएगा,
ये मैं क्या बना रहा हूँ अपने क्वाड्रेंट, ये मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री है बेटा, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये मेरे पास 360 डिग्री है। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड में x की वैल्यू नेगेटिव आती है, y की वैल्यू पॉजिटिव आती है। थर्ड में x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, जबकि फोर्थ में x पॉजिटिव और y क्या होता है बेटे नेगेटिव होता है। ये साइन आप लोग पहले भी समझ चुके हो जी बेटे। अब हमारे पास x आ रहा है नेगेटिव, y आ रहा है पॉजिटिव। अब देखें x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ हम लिखते हैं थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब जो आपका एंगल आया है आपने देखना है क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आया है 116, तो आप बताएं क्या 90 और 180 के बिटवीन 116 कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, बताएं ज़रा सोच कर मुझे। दोबारा से सुन लें एक बार, हमने देखना है 90 से लेकर 180 के दरमियान इस वाले एरिया में कहीं पर क्या 116.56 आएगा या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्योंकि 90 से ग्रेटर है ये और 180 से क्या है ये बेटा लेस है, तो ये इसके दरमियान कहीं ना कहीं पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने थीटा बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। अगर ये ना आए तो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस बात को समझेंगे। जी बेटे, अब हमें करना क्या है, ये अब हमें फाइनल शेप देनी है, शेप में लिखना है। इसको कैसा लिखना है आपने, ये आपने x लिखना है, यहाँ पर x कॉज, इस थीटा की जगह पर क्या लगाना है आपने 116.56 डिग्री, ओके, प्लस y, फिर साइन, इस थीटा की जगह दोबारा से यही एंगल लगाना है आपने 116.56 डिग्री इज इक्वल टू के बाद बेटा क्या लगाना है आपने p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 11 डिवाइड बाय 2√5। तो बेटे हमने इस तरह से अपनी गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में बेटा, नॉर्मल फॉर्म में। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी इक्वेशन की। उम्मीद है बेटे आपको बात समझ आ गई होगी। जिस बेटी को कोई पॉइंट समझ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा आपको। लास्ट बार एक बात समझते जाएं बेटा, ये मैंने लिखा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसके नीचे आपने ये वाला प्रोसेस करना है और एंड पर ये इक्वेशन लिखनी है। मेरे पास यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैंने इसको ऐसे एडजस्ट किया है। ओके, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस करने के बाद एंड पर आपने ये अपनी इक्वेशन को यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। अभी हमने ये बेटा ए पार्ट यानी कि एक इक्वेशन को तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बेटा सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर बेटा मिलते रहें। तो मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बेटा कहता है कन्वर्ट करें ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। कहता है आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में, तीन फॉर्म दी गई हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया। उम्मीद है बेटे आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। वो तमाम बेटे जिनको अभी तक फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो इसको वीडियो को स्टॉप करें, शुरू में जाएं और फर्स्ट पार्ट को पहले समझें बेटा। जी, फर्स्ट है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का पता होना चाहिए। लिखी हुई है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारे पास बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इस शक्ल में। ये शक्ल कैसी है कि हमें y वाली टर्म चाहिए, इक्वल टू का साइन चाहिए,
फिर एक्स वाली टर्म चाहिए और इसके बाद हमें फिर बेटे कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने जो क्वेश्चन दिया गया है इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए 7y पॉजिटिव है, मैं इसको अपने पास रख लूँगा। 4x पॉजिटिव है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। माइनस का 2 इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस का बेटा 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, y वाली टर्म को अपने पास रखकर बाकी टर्म्स को राइट साइड पर भेज दी, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की यही कंडीशन है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है कि मुझे y के साथ कोई नंबर या कोई कोफिशिएंट y का नहीं चाहिए, तो हमारे पास आ रहा है 7, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें 7 पे डिवाइड करना होगा। तो बेटे जल्दी से 7 पे डिवाइड कर दें, हर टर्म को डिवाइड कर दें। 7/7y -4/7x प्लस 2/7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसल, तो y इज इक्वल टू -4/7x प्लस 2/7 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर अब कंपेयर करें, ये y अकेला है, x के साथ इसका कोफिशिएंट आ रहा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, x के साथ वैल्यू होगी -4/7 की ये वाली। ओके, ये x के साथ किसकी वैल्यू होगी, ये m की वैल्यू होगी। ये कांस्टेंट है नंबर c, तो c हमारे पास क्या आ रहा है 2/7 आ रहा है। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म है किसकी बेटा, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की वो फॉर्म जो रिक्वायर्ड थी। रिक्वायर्ड कौन सी फॉर्म थी हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा आ चुकी है। टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव कर रहे हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म पर बेटा। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था कि हमें इक्वल टू 1 चाहिए। एक्स और वाई वेरिएबल अपने पास रखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड पर भेज देंगे। कन्वर्ट इसी बी पार्ट को ही कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास बेटा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, अब हमें तो यहाँ पर चाहिए 1, ये आ रहा है 2, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको बेटा सिंपली 2 पे डिवाइड कर देना है हर टर्म को। हर टर्म को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। 4/2x प्लस 7/2y इज इक्वल टू 2/2। तो 2 का क्या हो जाएगा बेटा 4, तो यहाँ पर क्या आया 2x प्लस 7/2y इज इक्वल टू 2 1 2। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बेटे इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। बेटे हमें x के साथ कुछ नहीं चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हमारे पास तो x के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इस तरह y के साथ कुछ नहीं चाहिए, इसका डिनोमिनेटर बेशक कोई नंबर आ जाए हमारे पास, 0 ना हो लेकिन। ओके, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हम पिछले स्टेप में प्रीवियस क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा हो उसका रेसिप्रोकल x के नीचे लिखें। हमारे पास यहाँ 2/1 है, तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। y डिवाइड बाय, हमारे पास यहाँ 7/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। तो अगर आप गौर कीजिए तो ये x ओवर a, ये प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा a की जो वैल्यू आई है वो 1/2 आई है, और जो b की वैल्यू आई है वो 2/7 आई है। इस तरह से हमने अपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में बेटा, अपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लिख दें कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है बेटा, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म ये आ गई है जो हमें चाहिए थी। ओके, ये दो बहुत ही आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग पूछी जा सकती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्मल फॉर्म जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, हमने उसको कन्वर्ट किया, अब दोबारा से एक बार समझते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी। तो बेटे हमें चाहिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। हमें इक्वल टू p यहाँ पर है हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन x एंड y। तो हमें क्या करना होगा, x वाली टर्म को लिखना होगा, फिर y वाली टर्म को लिखना होगा, फिर इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म को लिखना होगा। तो एक क्वेश्चन क्या है आपके पास वो देखें। क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, व्हाइट बोर्ड पर देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास 4x प्लस 7y। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को माइनस का 2 है इधर ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ओके,
अब हमें क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर हमारे पास ये P आया, अब ये देखें क्या ये नेगेटिव है, नहीं ये नेगेटिव नहीं है। पिछले सवाल में हमारे पास ये टर्म नेगेटिव थी तो हमें पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया था बेटा। अब क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मसला ख़त्म हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें बेटे, हमें एंगल मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को डिवाइड करना है इसी के कॉन्जुगेट पर। वो देखिएगा बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, किस पे डिवाइड करना है हमें बेटा, आप स्क्वायर रूट लें, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर लें, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लें और उन्हें प्लस कर लें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है बेटे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप रफ अमल पर कर लें, 16 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो बेटे आप इसको ऐड कर लें ज़रा, 10 5 15, 5 और 1 6, 65 आएगा। तो आपको हर टर्म को डिवाइड करना होगा 65 के स्क्वायर रूट पर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखें 4 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करें आप किस पर, 65 के स्क्वायर रूट पर, प्लस 7 को डिवाइड कर दें 65 के स्क्वायर रूट पर। यहाँ पर x साथ में लिखेंगे बेटे, यहाँ पर y साथ में आएगा, इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 65 का यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। हमें क्या किया, हमने बेटे इस इक्वेशन के कॉन्जुगेट पर हर टर्म को डिवाइड किया। अब ऐसा करने पर क्या होगा, अब देखना है आपने x के साथ हमारे पास क्या है, cos थीटा। तो यहाँ पर जो x के साथ वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी बेटे, ये cos थीटा की वैल्यू होगी। cos थीटा क्या है हमारे पास, 4 डिवाइड बाय 65 का स्क्वायर रूट। ओके, फिर y के साथ कौन है, साइन थीटा है। तो यहाँ पर जो y के साथ वैल्यू होगी ये y के साथ वैल्यू आ रही है, ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, साइन थीटा की। तो यहाँ लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू 7/65 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखें इक्वल टू के बाद p है, यहाँ पर इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी हमारे पास बेटे, वो हमारे पास p की वैल्यू होगी। क्लियर। अब हमें तो चाहिए एंगल, हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा। तो थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, कॉस इनवर्स कर दें 4 डिवाइड बाय 65 का स्क्वायर रूट कर दें। ओके, तो आपने क्या करना है, आप कैलकुलेटर उठाना है। अच्छा, ये थीटा आप साइन से भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे कास से लिया, आप साइन से भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अब थीटा आ गया, कॉस को इधर इन्वर्स करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर उठाएं अपना जी बेटे, कैलकुलेटर उठाएं। मैंने भी कैलकुलेटर उठा लिया है अपना। शिफ्ट प्रेस करें, कॉस प्रेस करें, मेरे साथ साथ करें। शिफ्ट कॉस प्रेस करने पर आपके पास कॉस इन्वर्स आएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करें, 4 लिखें, डिवाइड का साइन लगाएं, स्क्वायर रूट का साइन लगाएं और 65 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आएगा बेटा। थीटा का आंसर आपके पास आ जाना है 60.25। 60.25 यहाँ पर लिखते हैं। थीटा कितना आया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 60.25 डिग्री। ओके, थीटा कितना आ गया हमारे पास, 60.25 डिग्री। अब मैंने आपको कहा था जैसे ही आप थीटा फाइंड आउट करें आप क्वाड्रेंट देख लें। क्वाड्रेंट कहाँ से मालूम होगा आपको, यहाँ पर ये x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज देखें पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होता है, 1 पर होता है। तो यहाँ पर आप बेशक मेंशन भी कर दें, क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर बेटा, कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ क्या मेंशन करेंगे आप, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट में। अब आपने ये देखना है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60.25 आता है जी। 0 से रेंज क्या है, 0 से 90, जी हाँ 0 से 90 के दरमियान 60.25 आता है। तो इसका मतलब है ये एंगल दुरुस्त है, हम ये पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन है हमारे पास x cos थीटा, x cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 60.25 डिग्री। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस y साइन थीटा, प्लस y साइन थीटा की जगह पे फिर क्या आ जाएगा 60.25 डिग्री।
इज इक्वल टू लिखा हुआ है पी, पी की जगह पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2/65 का स्क्वायर रूट, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो बेटे हमने अपने इक्वेशन को कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। अच्छी तरह से वीडियो को देखें, बार बार समझें, तब जाकर आपको ये नॉर्मल फॉर्म समझ में आनी है। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा मेरे बेटे को या बेटी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट, सी पार्ट की तरफ। जी बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, टाइम को ज़ाया किए बगैर जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। हमें कन्वर्ट करना है अपनी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें क्या करना है, y वाली टर्म को अपने पास रख लेना है। जो भी आपको सवाल दिया जाए आपने y वाली टर्म को अपने पास रखना है, इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स को इस साइड पर 8x प्लस का हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना होगा, 15 पर बेटे डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपको क्या मालूम करना है बेटा, y को अकेला करना है। y के साथ जो नंबर भी आएगा आपने उसको सिंपली क्या कर देना है, उस पर डिवाइड कर देना है। हर टर्म को 15 पर डिवाइड कर दें। 15/15 y आया इज इक्वल टू 8/15 x आया माइनस 3/15 आया। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, y आएगा इज इक्वल टू 8/15 x हो जाएगा माइनस 3 1 3 3 5 15 1/5 हो जाएगा। तो बेटे इस तरह से मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू आ गई। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी बेटा, m के साथ x के साथ m है तो x के साथ क्या आ रहा है मेरे पास 8/15 आ रहा है। इस तरह c कांस्टेंट टर्म में अकेला क्या है मेरे पास -1/5 है। इस तरह से बेटे मैंने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर एंड पर लिख दूंगा रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम अपने इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इक्वल टू 1 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 15y माइनस 8x इज इक्वल टू प्लस का 3 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, -3 पर डिवाइड करना है। अब हमें यहाँ पे चाहिए 1 लाने के लिए -3 पर बेटा क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास बेटा 15 डिवाइड बाय -3y माइनस फिर 8 डिवाइड बाय -3x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय -3। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, 3 5 15 -5y माइनस माइनस प्लस 8/3x, ये -3 से -3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा बेटे, 1 बच जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें x और y के कोफिशिएंट को बेटा डिवाइड के नीचे लिखना है, डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको रीअरेंज भी कर लेता हूँ पहले। 8/3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो बेटे x को डिवाइड करेंगे किसके, इसके रेसिप्रोकल पर 3/8 हो जाएगा ये इधर। और इसी तरह से यहाँ पर बेटा क्या आएगा हमारे पास, माइनस की जगह यहाँ मैं प्लस लगा रहा हूँ, y लगाया और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको बेटा -1/5 पर इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्म देखें, x/a ये a की वैल्यू प्लस का साइन, y/b ये b की वैल्यू आ गई। इसका रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आई बेटे, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जी बेटे मूव कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ, अपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर स्टूडेंट, लेकिन घबराने का नहीं, हम हैं ना। तो बेटे सॉल्व करते हैं हम नॉर्मल फॉर्म में। बेटा फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से समझें, जो बात समझ नहीं आती बार बार वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह रिप्लाई आपको वक्त पर करूंगा। बेटा जी हमें क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो हमारे पास x मैं तरतीब से लिख रहा हूँ,
माइनस 8x लिख लिया मैंने, प्लस 15y है मेरे पास, इज इक्वल टू लिखूंगा प्लस का 3 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस माइनस में आ रहा हो तो हम उसे क्या करेंगे, -1 से बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म को। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेटा 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिए। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करना होता है। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे हम वो देख लेते हैं बेटा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, किस पे डिवाइड करना है बेटे, डिवाइड करना है बेटा 8 का स्क्वायर लेंगे प्लस -15 का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप ये डिवाइड या प्रोसेस जो है रफ अमल पर भी कर सकते हैं बेटे जी। 8 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास बेटे, 64 आएगा। इसके बाद 15 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 225 आएगा। इसको आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो 17 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर टर्म को डिवाइड करना होगा 17 पर। ओके, तो कैसे करना है वो देखें बेटा। मैंने यहाँ पर लिखा 8/17x माइनस 15/17y इज इक्वल टू 3/17। ओके बेटे, बात समझ में आ गई आपको। अब आगे हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। x के साथ cos है तो यहाँ पर जो भी x के साथ होगा वो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू में आ जाएगा 8/17। ओके, y के साथ साइन है तो y के साथ जो भी होगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू में आ जाएगा बेटा, साइन की वैल्यू में साइन थीटा की वैल्यू में आ जाएगा -15/17। ओके, इक्वल टू के बाद क्या है, p है तो p किसके इक्वल आएगा बेटा, जो इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है 3/17 के इक्वल आ जाएगा। ओके, हमें बेटा एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए cos को इधर क्या कर देंगे हम लोग, इनवर्स 8/17 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपने अपना कैलकुलेटर उठाना है और इसको सॉल्व करना है। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी बेटे मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जी बेटे, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, कॉस का बटन प्रेस करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, 8/17 करें, ब्रैकेट को क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 61 थीटा आएगा आपके पास बेटा 61.92। ओके, मैंने आपको कहा था जैसे ही आप एंगल निकालें आपने क्या करना है, एंगल निकालते ही आपने क्वाड्रेंट की तरफ भागना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। देखें जाकर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो हमें बेटा क्या करना होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर लिख दें थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। ओके, अब देखना ये है क्या 61 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। 61 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता ही नहीं है, ये तो 270 से 360 है। मेरी बात समझ रहे हैं कि थीटा कहाँ पर नहीं आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की लिमिट क्या है बेटा, 360 है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 61 को माइनस करेंगे, जो एंगल आएगा वो एंगल पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 61.92। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस कर दूंगा 360, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास बेटे 298.0। तो थीटा क्या आ रहा है मेरे पास, 298.0 है। तो इसलिए मैंने थीटा क्या लिया है, 298 ही ले लिया। ओके, अब लिखना कैसे है वो देखिएगा। थीटा क्या लिया है मैंने, 298। अब लिखना कैसे है वो देखिएगा बेटा। हमने यहाँ पर क्या लिखना है, x लिखना है, x कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा 298 प्लस y साइन, फिर थीटा की जगह पे क्या आएगा 298 इज इक्वल टू p।
पी की जगह पे क्या आएगा बेटा 3/17, 3/17। तो ये हमारी बेटे रिक्वायर्ड फॉर्म होगी इक्वेशन की। ये हमने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है बेटा नॉर्मल फॉर्म में। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटे, बार बार समझें। एक बात अगर समझ नहीं आ रही है उसको बार बार रिपीट करें। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, पी पी पी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब भी हो जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स आ भी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।